दिस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड येस्टरडे. सो ये गलती आप लोग में से कोई मत करिएगा. सो लेट्स बिगिन. English, and I have read and I'm ready to begin. इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं और मैं स्विच ऑफ फुल स्क्रीन करती हूँ. स्लेंडर. स्लेंडर का स्लिम, स्लिपरी, स्ट्रॉन्ग, स्टडी. इसका सिनोनिम स्लिम होता है. सेवन नेक्स्ट. द मोर टेंशन ही टेक्स, मोर हिज ब्लड प्रेशर राइज. द मोर टेंशन ही टेक्स, द मोर होना चाहिए. नहीं, द मोर टेंशन ही टेक्स, द मोर ब्लड प्रेशर, द मोर होना चाहिए मेरे ख्याल से. द मोर. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. इसको बाद में करते हैं. School accept your participation rather than your child's. School accept your participation. Accept your participation. नहीं, expect your participation होना चाहिए. Save and next. Obstruction का सिनोनिम बताना है तो it's hindrance, मतलब रुकाव. नेक्स्ट है एनोरेक्सिया का स्पेलिंग क्या होगी. आई थिंक यही होता है. और ये वो होता है ना एनोरेक्सिया की, मतलब जिस लड़कियों को जो वेट का इशू होता है, ऐसा कुछ होता है शायद. इसको बाद में करते हैं. आई टोटली डिसअग्री विथ हिज डैश प्रपोजल एज ही हैज़ नॉट वेड द प्रोज एंड कॉन्स. रियलिस्टिक तो नहीं होगा. रिडिकुलस, रिडिकुलस, रैशनल, कंसीवेबल. आई थिंक इट्स रिडिकुलस. सेवन नेक्स्ट. सिरिंज की स्पेलिंग बतानी है तो एस ये सेकेंड होना चाहिए. सेवन नेक्स्ट. टीना's mother is more sensitive to dash cigarette smoke. Tina's mother is sensitive to a cigarette smoke and cigarette smoke. The I think कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा. इसको बाद में करते हैं. I haven't got dash with me now. I haven't got lot of money with me now. Any money, some money, or with money. I think I haven't got no money with me now होना चाहिए. Seven next. The broken parts of the object found in the ancient site, ruins, destruction, defects, repairs. That is ruins. Seven next. Chastise, cloister, rusticate, ostracize. Rebuke or reprimand severely. I think it's ostracize. इसको mark for review रखते हैं. Absolute का एंटोनियम बताना है. Total, limited, complete, educate. तो that is limited. Hopeful का एंटोनियम बताना है तो optimistic, cheerful, healthy, pessimistic होगा ये. My car was stolen by a thief. A thief stole my car. Next. Temporal का एंटोनियम बताना है तो वर्डली, सिक्यूलर, earthly, religious. वर्डली सिक्यूलर मतलब तो धर्मनिरपेक्ष होता है, तो या तो सिक्यूलर होगा या तो रिलीजियस होगा. एंटोनियम है आई थिंक सो इट शुड बी रिलीजियस. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. रेडियंस का एंटोनियम बताना है. ब्रिलियंस, ग्लो, डलनेस, ग्लिटर. डलनेस एक ही ऑड वन आउट है. एक ही ऑड वन आउट है इसमें. पैसिफाई का सिनोनिम बताना है. अपसेट, इरिटेट, सूथ, एक्साइट. अपसेट, इरिटेट, सूथ, एक्साइट. आई थिंक ये तो पैसिफाई मतलब किसी को काम करना, तो सूथ. नेक्स्ट है. इसको करने से पहले पैराग्राफ है तो इसको करने से पहले मैं पैराजम्बल करूँगी. ऑप्शंस देखते हैं. डी, डी, बी, ए से. तो डी से स्टार्ट करते हैं. तो क्या कह रहा है. Caffeine evolved in certain parts as a naturally occurring pesticide to discourage insects from eating them. ठीक है. फिर डी के बाद सी है. But that doesn't explain why about 85% of American consume it some from each day. अगर डी के बाद सी है. फिर ए है इनके हिसाब से. When caffeine is ingested, it quickly enters the brain where it competes with a chemical called adenosine. फिर one of the adenosine's most important job is to make you feel tired. I think यही फिट बैठ रहा है पहला वाला ऑप्शन. सेवन नेक्स्ट. 7 नंबर देखते हैं. इसको ए से स्टार्ट हो रहा है और एफ से ख़त्म हो रहा है, तो बीच में सी है, डी है, बी है. तो मैं सी से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ. तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, अ थ्रेट टू होल सिविलाइजेशन. ठीक है. फिर इनके हिसाब से ए था. ए कहाँ गया. ए है, फिर सी है. In 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC was adopted. ठीक है. फिर ए, सी, डी है या बी है. द क्लाइमेट चेंज मीट ले डेडलॉक्ड. क्लाइमेट चेंज मीट, फिर डी होगा या तो ए, सी, बी. इट रिकग्नाइज द इंडस्ट्रियलाइज. आई थिंक ए, सी, बी से होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन ही होगा. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. 11 नंबर देखते हैं. S1 है. किससे ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके. ऑप्शंस हैं ए, बी. तो ए से स्टार्ट करेंगे. पहले क्या है. देयर आर डिसिप्लिन्स दैट लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विच कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एलिमेंट्स. तो ए के बाद क्या है. ए, बिकॉज दे डील विथ लिविंग मैटर्स. अच्छा.
फिर डी है इनके हिसाब से, दे कैन डिजॉल्व देयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मेजर देम, ट्विस्ट देम और बेंड देम। तो ए के बाद डी है पहला ऑप्शन। फिर सी क्या होगा, देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ सच ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी और सोशल साइंस। इन सोशल साइंस द सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च आर ह्यूमन बींग्स। ए के बाद मुझे लगता है कि यही गलत है, डी से लग रहा है, बिकॉज दे कैन डिजॉल्व देयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मेजर देम, ट्विस्ट देम और बेंड देम। डी के बाद सी है, हाउ देयर इज अ लिटिल चांस फॉर सच ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी और सोशल साइंस। फिर ए है, बिकॉज दे डील विथ लिविंग मैटर्स। इन सोशल साइंस द सब्जेक्ट ऑफ मैटर्स, इन सोशल साइंस द सब्जेक्ट्स ऑफ मैटर्स आर ह्यूमन। आई थिंक डी सी ए भी होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। कौन सा छोड़ा था, 21 देखते हैं। तो पहले तो लिखते हैं हियाटस, पहले बोल रहा है हियाटस का मतलब। फिर सेकंड 22 क्या है, विच ग्रुप ऑफ वुमेन टेंड्स टू बी इन मोर एडवांटेजेस पोजिशन, मोर एडवांटेजेस ये पूछ रहा है। 23 में क्या है, विच एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द चॉइसेस ऑफ वर्किंग वुमेन इज एब्सेंट, चॉइसेस एब्सेंट मतलब एक सेकेंड, चॉइसेस ऑफ वर्किंग वुमेन होगा। फिर क्या है 24, स्लेइंग हर ओन्स फेयर बिट बाय बिट, ऐसे कुछ है, स्लेइंग हर ओन्स फेयर, स्लेइंग हर समथिंग, ये बताना है। फिर 25 क्या है, द फॉर्मर टेक्स प्रेसिडेंस, द फॉर्मर टेक्स प्रेसिडेंस, ठीक है अब उसको पढ़ते हैं। द वुमन हु राइट्स द सक्सेस वेव एज एन अंडर वाटर फोटोग्राफर और पायलट, फाइनेंशियल एडवाइजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पर्ल ड्राइवर, bartender, bus driver, or police officer is a very often suddenly swung back looking for answers after she becomes a mother. And there comes a phase when she has to choose between motherhood and thriving career. The former takes the precedence. एक मिनट, हाँ ये यही आ गया। The former takes the precedence for many as it becomes the purpose of latter to exist. तो फॉर्मर किसकी बात कर रहा है, मदरहुड एंड थ्राइविंग करियर, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिकमिंग अ मदर। 21 इसी पे आते हैं। Thriving, the former takes the precedence as many as it becomes purpose for the latter to exist. To work or not to work, Hobson's choice imposes a high cost on both individuals and society. As a result, many professionals rejects motherhood entirely. Other delay childbearing for so, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और था ना ऐसे ही कुछ, आई थिंक ये था। कह रहा है कि चॉइसेस की बात कर रहा है, तो ये तो मेरा हो गया चॉइस ऑफ वर्किंग, है ना। तो ये कह रहा है कि एज अ रिजल्ट मेनी प्रोफेशनल रिजेक्ट्स मदरहुड एंटायरली, अदर डिले चाइल्ड बेयरिंग फॉर सो लॉन्ग दैट दे आर फोर्स्ड इनटू द आर्म्स ऑफ बिकमिंग फर्टिलिटी इंडस्ट्री, booming fertility industry. Some chose not to work at all, represent a loss of collective investment in talent. But a choice must be made. तो choice में क्या कि some choose not to have a career, women decide not to bear children, many decide to adopt babies, and I think many decided to adopt babies. And delay तो होगा, women decide not to bear children, ये भी सही है। And some choose not to have a career. I think women decide to adopt a baby तो नहीं लिखा है, because I think fertility तो ये वो होगा ना, IVF के बारे में बात कर रहा है, इसको mark for review रखते हैं। But a choice has to be made. Conventionally, a mother is seen putting others before herself. She is known for slaying her own sphere bit by bit to build a new world for her child. एक और था, slaying bit by bit to build a new. Women not allowed to insert herself. Women struggling to recreate her career. एक सेकेंड, women, I think यही होगा, women struggling to recreate her career after childbirth. इसको mark for review रखते हैं। फिर कह रहा है कि thereupon the motherhood and sacrifice get conjoined and that way both become inseparable. ठीक, अब हमने कौन सा छोड़ा था, 21 है और 22। हियाटस का मतलब बताना है, मतलब हमारे पास ये हो गया बचा हियाटस और मोर एडवांटेजेस पोजिशन, ये बताना है। What merits is to understand a women's struggle to answer
women, what merits attention is to understand a woman's struggle to answer the individual within her. Her circumstances post delivery, over which she hardly has any control, conveniently rob her of the goal post she fielded all half her life. That is her career. Neither Marie nor family can restore what is lost when she loses her career. To map the paradigm of the lost kin conundrum, let's examine the women in the empowered and non-empowered categories. First lot has financial, ideological, and emotional resource to create a career. It is latter that gets sandwiched between their call for motherhood and slipping career. Noticeably, education is the least responsible factor for the deplorable situation. Instead, it is the educated bunch who are more frustrated than their uneducated counterparts, than ones who had carefully worked on skills and climbed up to the success ladder only to embrace the identity crisis. It is important to close vacuum of the lost career as soon as it appears. At risk is a woman's individuality, her self-esteem that constitutes the very purpose of her being. Else a long hiatus from work, long hiatus की meaning आ गई है, तो hiatus कौन सा था 21 था, hiatus long break होना चाहिए, long break in a career. अब ये विच ग्रुप ऑफ द वुमेन टेंड्स टू बी इन अ मोर एडवांटेजियस पोजिशन आफ्टर गिविंग बर्थ. आई थिंक इसमें लिखा था कि जो एम्पावर्ड वुमेन्स होती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल, आइडियोलॉजिकली, इमोशनली, आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. नहीं, एक मिनट, बोथ नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं होती हैं. आई थिंक सो दिस कैन बी द आंसर. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. अब पार्ट बी में आते हैं. ग्रीन हाउस, हाँ मुझे नहीं पता. मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट. टीक फॉरेस्ट आई थिंक उत्तराखंड में मुझे लग रहा है, क्योंकि वहीं पे पौधे मिलते हैं, या फिर मध्य प्रदेश, पर मैं उत्तराखंड के साथ जाऊंगी. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 6.07 lakhs. अगर ऐसा स्पेसिफिक पूछ रहा है तो मेरे ख्याल से लगता है कि सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में ही है. सेवन नेक्स्ट. हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल. आई थिंक सो ही इज और शी इज फाइनेंस मिनिस्टर. मेरे को डाउट है पीएम और फाइनेंस में, तो आई विल गो विथ दिस एंड मार्क फॉर रिव्यू. तोताराम शर्मा पखवाज बजाते, सही जवाब है. जाकिर हुसैन फ्लूट कहाँ बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो सिर्फ पहला ही सही है. Which of the following sport personalities received the Padam Shri in 2024 for their contribution in sports? Manika Batra तो टेनिस, टेबल टेनिस है. विनेश फोगाट बॉक्सिंग एंड सॉरी रेसलिंग, विनेश फोगाट रेसलिंग. पीवी सिंधु बैडमिंटन. जोशन ना नहीं पता मुझे. मधुबनी तो बिहार की है. नेक्स्ट है प्राइस को नहीं करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही जवाब. डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हाँ ये भी सही है. फ्लोरीन इज वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हाँ C60 होता है शायद इसका. नेक्स्ट टू डायमंड ग्रेफाइट इज द सेकंड हार्डेस्ट नोन, नहीं ये गलत है. नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, हाँ ये नहीं पता. विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइज एक्सकेवेटर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अहर, कालीबंग, बैराथ, बगौर. मुझे नहीं पता ये भाई. इंदस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ लिया, बट इन साइट्स के बारे में आहार, बैरात और बगौर ये बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने. कालीबंगन तो पढ़ा है, फायर अल्टर्स वहाँ पे होते, बट नहीं पता. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द हायरार्की रूल इन पाल डायनेस्टी. तो आखिरी में तो रामपाल थे. अरे यार, रामपाल आखिरी में है. आई थिंक गोपाल से स्टार्ट हो रहा है, फिर देवपाल, धर्मपाल, मेरे ख्याल से यही है. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. हाँ इसको बाद में करते हैं. Shaving brush is dipped in water. When taken out, the hairs of the brush are seen together due to viscosity, due to surface tension. Save and next. As per the code of nomenclature, two parts of biological name respectively identify the I think so, species and class. Mark for review. Mountain ranges of the eastern part of India form its boundary with Myanmar are known as पूर्वांचल बोलते हैं. Save and next. A normal Indian, I don't know. Which of the following state is called the food mine of the country? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है केरला है, बिकॉज वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं. Which of the following मुंडा is not correct? इसके बारे में मुझे बहुत डीपली नहीं पता है कि मैं स्टेटमेंट्स का आंसर कर पाऊँ. Save and next. With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. हाँ पहला तो सही है. Citizens by birth, पहला सही होते ही
दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में दूसरा पहला दूसरा है नहीं, तो तीसरा पढ़ते हैं। फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हाँ, सिर्फ पहला ही सही है। परमानेंट सेटलमेंट कौन सा इनकरेक्ट है? तो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लाया था, सरोतवारी, मुनरो, रीड लाए थे, महलवारी, होल्ट एंड मैकेंजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये कहाँ लाया था? वो लाया था ना, डलहाउजी। 22 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ स्केलर? टॉर्क एक्सलेशन में डायरेक्शन होता है, एनर्जी वेलोसिटी में होता है, वॉल्यूम और डेंसिटी स्केलर है। इसके बारे में नहीं पता। 75 ये भी नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज अ सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ डिक्लेयर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आई थिंक चीफ सीजीआई डिक्लेयर करता है यार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अथॉराइजेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अदर, या फिर दोनों सही हो सकते हैं। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। अब पार्ट बी में नहीं, पार्ट ए है ना, पार्ट ए में आते हैं। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो मुझे दिख गए। 17 करके मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ये करें अगर, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ जॉन सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स सिस्टर। जॉन है, जॉन की कोई मदर है, मदर की कोई सिस्टर होगी, मदर्स सिस्टर, ओनली ग्रैंड डॉटर, तो सिस्टर की कोई होगा, उसकी जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है वो डॉटर है। तो कह रहा है कि हाउ इज़ द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द जॉन, तो वो उसकी भंजी या भतीजी होगी, तो आई थिंक नीस। सेव नेक्स्ट। इसको क्या करें, इसको करते हैं ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स, कृति नहीं, इसको बाद में करते हैं। ले आउट चेतक, तो मैं ले को लिखूँ 12 1 25 15 21 और 20। डब्लू है तुम्हारा 23 18 18, वी है 22 और डी है 4 और 9। और इधर की चेतक क्या है 3 8 5 21 और जे के यानी 11। तो ये क्या बन रहा है 12 माइनस 3 3 माइनस 3 0 है 26 होगा। 20 11 प्लस 3 14, तो एन से शुरू है जेड से ख़त्म है। ऑप्शंस यानी दूसरा और चौथा में से कोई एक होगा। तो 21 माइनस 3 18, तो 1 माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 होता है 27 24, तो ये हो जाएगा वाई, नहीं एक्स, ये एक्स होगा, तो एन एक्स होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है लास्ट वाला। फिर सेव एंड नेक्स्ट। आशीष साइकिल्स 11 किमी साउथ, कोई आशीष है जो 11 यहाँ चला, फिर वेस्ट चला 8, फिर नॉर्थ को टर्न किया और 6 चला यहाँ पे, एंड देन टर्न ईस्ट एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर, टर्न्स टू इस लेफ्ट एंड साइकिल्स, फिर वो अपने लेफ्ट में गया और 5 किलोमीटर चला। एक सेकेंड, कुछ और गड़बड़ कर रही हूँ, एक मिनट। आशीष ने 11 किमी साउथ गया, फिर अपना वेस्ट गया है, ये 11 से ये 8 यहाँ गया है, फिर वो नॉर्थ गया और उसने 6 चला, फिर वो ही टर्न्स ईस्ट एंड साइकिल्स, उसने 2 चला, फिर कह रहा है कि डन टेंस टू हिज लेफ्ट एंड साइकिल्स, अब वो लेफ्ट गया और 5 चला। तो कह रहा है कि कितना, व्हाट इज द डिफरेंस विद, अभी अभी पोजीशन ये है और ये था, तो इनके बीच की डिफरेंस 2, तो 6 हो गई। तो कौन से पोजीशन में है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन? व्हाट इज अ पोजीशन, वेयर इज द पोजीशन नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन से? तो 6 किलोमीटर वेस्ट में है ये। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करेंगे। इसको करें क्या? हाँ, ये देखो दिख गया मुझे। 14 इंटू 28 अपॉन 4 करोगे तो आई थिंक ये 98 आएगा। वैसे ही 7 इंटू 48 अपॉन 4 करोगे तो ये तुम्हारा 84 आएगा। मतलब x इंटू 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60। तो 15 4, तो आई थिंक 4 आंसर आना चाहिए। 4। सेव एंड नेक्स्ट। इसको, हाँ, ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक्स जो हैं वो पेन है। ऑल पेन आर पेंसिल्स। नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक जो है वो इरेजर नहीं है। सम पेंसिल्स आर बुक्स, कुछ पेंसिल्स, पहला सही है। नो पेन्स आर इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है। ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सम पेन्स आर नॉट इरेजर, कुछ पेन्स इरेजर नहीं। हाँ, फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला हो भी सकता और नहीं, तो ऑप्शन ये होगा। सेव एंड नेक्स्ट।
इसको करें अगर तो एफ होता है तुम्हारा 6, 1, 9, 20 और 18, और एक्स होता है 24, सी होता है 3, 21, 10 और 22। इसमें अगर करेंगे दूसरा एनिमी का निकालना, यानी 5, 14, 5, 13 और 25। अच्छा, 6 + 24 30 होता है, ये भी 30, तो ये खाली चेंज हो रहा है, यानी 14 + 2 16 हो जाएगा ये। बाकी सब 30, 25, 17 और 5, यानी YPYQ और E। YPYQE एक ही ऑप्शन है दिस। 7 नेक्स्ट। 22, इसको भैया 22 नहीं पता, ये बाद में करते हैं। एन्यूमीटर विंड है तो 5 नैनोमीटर, प्रेशर, स्ट्रेन, ब्लड प्रेशर, ह्यूमिडिटी। अरे ये दो ब्लड प्रेशर होता है, बिकॉज मैं भी रिसेंटली मेरा नाप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ब्लड प्रेशर स्फैग्नोमीटर, इस फाइग्नो मैनोमीटर, मैनोमीटर को प्रेशर तो नहीं होगा, स्ट्रेन तो, स्ट्रेन इज फोर्स ना, ह्यूमिडिटी तो हाइग्रोमीटर होता है। मैं ब्लड प्रेशर मार्क पर रिव्यू रखती हूँ उसको। न्यूजीलैंड एंजॉयड अ रेयर, अरे ये क्यों कर रहे हैं, बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। ये देखें, अगर एम है यानी 13 है, फिर 10 है, 7 है, फिर 4 है, तो 3 3 का है तो 1 होगा, यानी ए आंसर है। ए से स्टार्ट होगा तो एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड। जी और एच में क्या रिलेशन है? जी इज़ द वाइफ ऑफ एच, जी वाइफ है, एच हस्बैंड है। एच और आई में क्या रिलेशन है? एच इज़ द ब्रदर ऑफ आई, आई का भाई है। आई और जे में क्या रिलेशन है? आई इज़ द सन ऑफ जे, सन है। जे और के में क्या रिलेशन है? जे इज़ द हस्बैंड ऑफ के, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। तो क्या बताना है हमको? जे एच से कैसे रिलेटेड है? जे एच तो उसका फादर हुआ। 7 नेक्स्ट। इसको करें 654, 378, 890। आई थिंक इंटू 9 है, फिर इंटू ये 7 है, फिर इंटू ये 5 है, तो इंटू 3 होगा। 27 कैरी टू 54 टू 56, 5670। 7 नेक्स्ट। इसको क्या बताना है? मिरर इमेज राइट में है। अच्छा, तो पहला देखते हैं हम। पहला नहीं होगा कि पहले में ये जो बीच वाला छोटा हो गया है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में ये जो लाइन बन गई है तो दूसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा। तीसरा तो हो ही नहीं सकता, चौथा। 7 नेक्स्ट। When you are walking on the road, you see a puppy was stuck in the drainage main hole. You should hole. What would you should do? मतलब क्या करना चाहिए? Raise an alarm to call some police to rescue the puppy. Close the manhole opening, गलत है। Use some means to rescue the puppy immediately. Leave it and carry it to, I think वैसे तो सब लोग फोर्थ वाला करते हैं, बट जो एथिकली जो सही है मेरे ख्याल से उसी समय इमिडिएटली पपी को रेस्क्यू करना चाहिए। बिकॉज अगर जब तक हम अलार्म रेज करेंगे तब तक कहीं उसको कुछ हो ना जाए, तो यही आंसर होना चाहिए। इसको बाद में करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ एज ए इज़ 48 ईयर्स। एज कितने? 7 ईयर्स हैंस, तो मतलब 48 + है 55 अपॉन B + 7 इज इक्वल टू 5:6। 30 का तो ये 11 जाएगा, तो 66 इज इक्वल टू B + 7, तो B हो जाएगा तुम्हारा 59। प्रेजेंट एज ऑफ B बताना है, 59 आंसर है। 7 नेक्स्ट। इसको करते हैं पहला वाला। 64 + 16 इंटू 24 अपॉन 96 -10, तो ये तो 24, तो 68 -10 58, ये पहला ही सही है। नेक्स्ट है ऑड वन आउट बताना। नेचुरल गैस, कोल, बायोमास, न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल ही आउट होगा, बिकॉज बाकी सब तो हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल तो यूज़ करेंगे नहीं। इसको बाद में करते हैं। S इज इक्वल टू टी। अच्छा, यहाँ से S G से ये तो पता ही चल गया है, और T G ये है, तो दोनों सही हैं। 7 नेक्स्ट। इसको अब करते ही हैं। आई हैव डिसाइडेड टू गो गोवा दिस समर। माई ऑफिस इज गिविंग 3 days पेड लीव इन गोवा। मतलब मैंने डिसाइड किया है गोवा जाने का, क्योंकि मेरे ऑफिस ने 3 दिन पेड लीव दी होगी, तो मतलब पहला जो इवेंट है वो अफेक्ट होगा नहीं, इमीडिएट एंड द मेजर कॉज। आई थिंक बी अफेक्ट है, ए उसका कॉज है। बी अफेक्ट है क्योंकि उसको छुट्टी मिली है, इस वजह से उसने डिसाइड किया है। कॉज ये है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। पार्ट ए काफ़ी छोड़ा है यार, इसको देखते हैं।
Each of the seven friends, Kriti, Sia, Amita, Preeti, Jeet and Pari has scored different marks in an exam. Pari has scored more than Kriti. परी के कृति से ज़्यादा है, ये परी है उसके कृति से ज़्यादा है, बट लेस देन सिया, सिया से कम है. दीपिका है स्कोर्ड लेस देन प्रीति, दीपिका के प्रीति से कम है बट अमिता से मोर है. ठीक है. कृति है स्कोर्ड मोर देन प्रीति, कृति के प्रीति से ज़्यादा है बट लेस देन परी. तो दीपिका और ये आई थिंक ये हो जाएगा. हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट, पर सिया अगर हाईएस्ट नहीं है तो इसमें आई थिंक जीत बचेगा, तो जीत नहीं है तो यही आंसर है. इसको करें अगर. प्लांट्स आर ऑलवेज एट द बॉटम, प्लांट्स आर ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. बोथ ए एंड, हाँ ये तो सही है, बॉटम होते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक. 10 नंबर, इसको बाद में करते हैं. ये देखें अगर न्यूजीलैंड एंजॉय अ रेयर स्पोर्टिंग विक्ट्री ओवर इंग्लैंड संडे when it won the second T20 cricket international by 21 runs to level 5 matches series 1-1. गप्टिल यानी मार्टिन गप्टिल है ये, मेड अ पार्शियल रिटर्न टू फॉर्म स्कोरिंग 41 फ्रॉम 28 बॉल्स. 41 फ्रॉम 28 बॉल्स यानी स्टेटमेंट वन कॉज है. नहीं, मुझे एक मिनट, मार्टिन गप्टिल कौन है? ये न्यूजीलैंड का प्लेयर तो है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता है? मेरे ख्याल से दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, अफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं. मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं. कॉज क्या है ये, मतलब इस वजह से नहीं तो अफेक्ट्स होने चाहिए, तो अफेक्ट है या तो फिर. तो मुझे ऐसा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा होगा, लिखा है ना कि मार्टिन गुप्टिल जो है वो न्यूजीलैंड का है, हालांकि मुझे पता है पर ऐसा लिखा नहीं है इसमें, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. रेलवे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 20th दिस मंथ, द रेलवे वर नॉट ऑपरेटिंग बिफोर 20th दिस मंथ, रेलवे विल अपलोड इन द मंथ ऑफ मे. तो दूसरा तो गलत है क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन, आई थिंक पहले ही सही है सिर्फ. सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं. इसको देखते हैं. 6 फ्रेंड्स आरिफ, अमित, अमर, अंकित, रोहित एंड आदित्य आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम फेसिंग टू. अच्छा, ये कोई 6 फ्रेंड्स हैं, ऐसे बैठते हैं, फेसिंग सेंटर है तो यानी ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा. अंकित से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित. अमित अगर ये है तो अंकित उसके सेकंड लेफ्ट में बैठता है. अंकित ये हो जाएगा. ठीक. अंकित सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित, हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अमर, अमर के इमीडिएट राइट में बैठता है तो ये अमर होगा. वन पर्सन सिट बिटवीन रोहित एंड आरिफ, रोहित और आरिफ के बीच में एक बंदा बैठता है. रोहित और आरिफ के बीच में एक है, तो आई थिंक अगर रोहित आरिफ है तो आदित्य ये होगा, क्योंकि रोहित या तो यहाँ होगा या तो आरिफ, अगर ये मान लेते हैं. तो क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आदित्य, आदित्य के सेकंड राइट में तो अंकित बैठा है. सेव एंड नेक्स्ट. अब 19 छोड़ा था ना, तो और 10th वाला, इसमें क्या लिखा है, 19 करते हैं. इसमें 2 फिगर बना लेते हैं. तो पहले तो देखते हैं स्टार, स्टार यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये नीचे जो, अच्छा जो बीच वाला है वो कहाँ जाता है, जो अगर देखो तो बीच में डी था तो इधर गया, बीच वाला आई थिंक ऊपर जाएगा, ये यहाँ से वो ऊपर जाता है जो नीचे जाता है. ठीक है. अब देखते हैं डी की पोजीशन. डी पहले यहाँ था, फिर बीच में गया, फिर इधर गया, फिर ये इधर आया, तो डी कहाँ जाएगा फिर, आई थिंक डी यहाँ आएगा, वापस यहीं पे ही आएगा क्योंकि जो इधर है वो इधर जाता है. तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, देखो स्टार तो सेम ही है, तो आई थिंक दूसरा वाला ही होगा आंसर. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. 22, 14, 14, 10, 22, 14 इंटू 3, 14 इंटू 2. भाई इसको छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं, मतलब पार्ट सी देखते हैं, इसको बाद में करेंगे. इसको करें अगर, तो 7 ये हो जाएगा तुम्हारा 32c² माइनस 20/1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखते हो तो 20c² प्लस 12s², तो 12 ही आएगा आंसर. सेव एंड नेक्स्ट.
perimeter of a circular park is twice the perimeter, मतलब twice the perimeter of the 2 pi r is equal to 2 times 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो और क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्क इज इतना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544। तो यहाँ से आर निकालने, अगर 22/7 है तो ये 22 टू जा 44, फिर आएगा 114 यानी 22 5 जा और फिर 2 जा 252। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 252 इंटू 7। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू इसको करेंगे तो 7, अगर मैं 252 को ब्रेक करूँ तो 7 से अगर डिवाइड करूँ तो 7 से 21 और 42 यानी 36 इंटू 7 हो जाएगा। फिर मैं इसको करूँ तो 7 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर यानी आर इज इक्वल टू 7 से 42। अब आर यहाँ से पता चल गया, तो यहाँ पे अगर पुट करें 22/7 इंटू 42 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। एल क्या, एल एल देवन है तो एल ही निकालना है, एल निकालना नहीं है, एल ब्रेथ गिवन है 26 है ना। तो ये चला जाएगा 211 और ये 7 6 तो ये हो जाएगा 66। तो एल आ जाएगा तुम्हारा 40। हमें क्या निकालना है, एरिया। तो 40 इंटू 26 1040। 7 next. A takes a loan of 20,000 from B at 4% simple interest for 2 years. He also takes the same amount of same rate at the same time from compound interest. डिफरेंस, अच्छा 2 साल का तो हमें पता ही होता है कि 2 साल का फॉर्मूला ही होता है कि डिफरेंस निकालना है, तो 20,000 इंटू 4/100 का स्क्वायर, तो मतलब ये 25 जाएगा। तो इसको लिखो 2 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 25, 1 जा 4 जा 4 जा 4 4 16 2 जा 32। 7 नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं, इसको करते हैं 7 2 जा 15/7 प्लस 4/7। पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 7/5 इंटू 25/7। तो इसको सॉल्व करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 15/7 प्लस 4। तो 15 + 28 कितना होता है, 7 जाएगा, 15 + 28 यानी 43। तो पहले वाले ब्रैकेट का आ जाएगा 43/7 ऑफ। दूसरा है 5/5 है 50 यानी 1/10, यह आ जाएगा 1/10। ठीक, इंटू 1/5 ऑफ 5 2 जा 10 + 4 14/5 इज इक्वल टू 1 माइनस के। तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ये तो 2 चला जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो यानी 43/125 इज इक्वल टू 1 माइनस के। होपफुली मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 43/125। तो के इज इक्वल टू 1 माइनस 43/125। 125 में 43 घटाओगे तो 82 आएगा। 82/125, 125 को 82 से अगर करो तो 0.07 जाएगा। 35 कह रही थी, नहीं 7 नहीं 6 जाएगा। 6 5 से 30, 750 होता है, 0 7 और 0, तो फिर आई थिंक ये 5 जाएगा। कैरी 3 10 3 625 हो जाएगा, फिर 5 750, तो 6 0.656 आ रहा है। तो के कहाँ लाई कर रहा है, 0.656। तो इसका आंसर ये होगा मार्क। अरे यार क्या कर रही हो, 7 नेक्स्ट। इसको करते हैं ए बी, क्योंकि पार्टनरशिप्स मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं पार्टनरशिप क्वेश्चंस पहले राउंड में कर लेती हूँ। 65 दे रहा है, मतलब 6500 है और 6 महीने के लिए। बी दे रहा है 8400 5 महीने के लिए। ये दे रहा है 10,000 3 महीने के लिए। तो इसको करें 30 कैरी 3 39, 5 20 कैरी 2 42 और 30,000। इसको अगर और काटें अगर तो 0 कट जाएगा पूरा, ये 3 0 3 0, तो 13 जा 14 और ये 10 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि ए वॉन्ट्स टू बी द वर्किंग मेंबर विच हैज़ टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट अर्नड वॉज 7400। तो मतलब 7400 का 5% हटा दो तो बचेगा 95।
तो बी का निकालना है। अब बी का कितना है 14/13 + 14 + 10 तो 37 हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जाएगा। 95 2 जा होता है 190, 190 इंटू 14 ज़ीरो, 14 9 जा 126, कैरी 12, 14 और 12 कितना होता है 26। तो आंसर इज 2660। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन ओवर द विंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कोई ट्री है, इसका अपर पार्ट ब्रोक कर रहा है तो वो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ये 20√3 है, तो ये तुम्हारा आराम से 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, अगर ये x है तो 20/x इज इक्वल टू 1/2, ये 40 आ जाएगा। तो टोटल कितना है, ट्री की हाइट बतानी है तो 20 + 40 दैट इज 60। सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 1/कॉट हो जाता है, मतलब 90 - 2x + y। तो y कैंसिल, तो 4x इज इक्वल टू 90। हमें क्या निकालना है, tan 2x, अतः तो 2x हो जाएगा 45, तो tan 2x तुम्हारा 1 हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। अ टॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर अ लैपटॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर इतना, मतलब 2540 पे सोल्ड करता है। डाउन पेमेंट 13, मतलब 1340 कैश दे देता है, 002 1200 बचा विद इन कैश टुगेदर विद 12 पॉइंट। अच्छा, एक महीने बाद, तो आई थिंक 5 का ही है, तो दिख के लग रहा है कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट वाली है तो आई थिंक 5% ही होगा। डेसिमल, हाँ 1101 डेसिमल बताना है ना इसको। तो कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ होता है 1 × 10⁻0, 0 × 10⁻1, 1 × 10 स्क्वायर और 1 × 10 क्यूब। तो नहीं, कुछ और है इसका, ये गलत कर रहे हैं हम। डेसिमल तो 10 नहीं पता मुझे। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें अगर, अ शॉपकीपर बाय मिस्टेक मार्क द प्रोडक्ट एट 10% अबव CP एंड गिव्स 40% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर इनकर्ड सम लॉस। अच्छा, तो मतलब मान लेते हैं 100 है और 110 है, मतलब CP/MP इज इक्वल टू डिस्काउंट 60, 100 - 40/100 - L। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हारा 100 - L इज 66। तो यहाँ से लॉस कितना आ जाएगा, 100 - 66, 10 - 6 4, और 34 आ जाएगा लॉस। फिर कह रहा है इफ़ द करेक्टेड मार्क प्राइस इज़ 40% अबव CP एंड करेक्टेड डिस्काउंट इज़ 10%। अच्छा, तो मतलब अब क्या है कि 100/140 है, और उसको डिस्काउंट उसको 90, 100 - 10/100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से 100 प्लस P आ जाएगा तुम्हारा 126। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। इसके बीच का डिफरेंस ही गिवन है, तो 8 इज इक्वल टू 240, तो यानी 1 इज इक्वल टू 30, तो यानी 3000 उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। तुषार, मेघा, पूनम, ऋचा कैन कंप्लीट इन 10 12 15 और 8, मतलब तुषार है, मेघा है, पूनम है, ऋचा है। ये कर रहा है 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, और ये 18 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका तो 60 होता है और 18 और ऐड हो रहा है, तो यानी 18 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 6 3 10, 6 3 जा 180, तो 10 × 18, फिर 12 × 15, 15 × 12 और 10, ये हो गया। ठीक। फिर कह रहा है कि ईच ऑफ देम वर्क्स ऑन अ ऑल्टरनेट डेज, स्टार्टिंग विथ मेघा। मेघा पहले दिन में करती है तो 15, फिर उसके बाद पूनम 12, फिर उसके बाद ऋचा 10, फिर वो 18। तो कितना होता है, 15 + 12 27 + 10 37, 37 + 18 होता है 55। तो मतलब 55 + 55 ये हो जाता है 110, प्लस ये 4 दिन है, ये 4 दिन है, प्लस 55, 110 + 55 होता है 165। ये 4 दिन हो गया, प्लस आई थिंक 15 बचेगा, तब टोटल 180 आ जाएगा। तो 4 + 4 12 + 1 13 13 डेज। सेव एंड नेक्स्ट।
एक्स प्लस वन बाय एक्स रूट टू है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू। हम्म, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो आएगा तुम्हारा। अगर ज़ीरो है तो मेरे ख्याल से ज़ीरो ही आना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें, देर आर फाइव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ। अच्छा, फाइव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से मान लेते हैं ऑड नंबर्स टू ए माइनस वन है, नहीं टू ए माइनस थ्री है, टू ए माइनस टू माइनस वन हो गया, फिर टू ए प्लस वन हो गया, टू ए प्लस थ्री और टू ए प्लस फाइव हो गया। ये मान लेते हैं ऐसा कुछ नंबर है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, पहले दो ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, पहले तो फोर ए माइनस का फोर अपॉन टू, ये एवरेज कितना हो जाएगा, ए माइन हो जाएगा टू ब्रैकेट ए माइनस वन। ठीक, तो ये हो गया इसका एवरेज, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, फोर ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब फिर कह रहा है कि लास्ट टू ऑड नंबर्स स्क्वायर ऑफ द एवरेज, इसका एवरेज कितना होगा, फोर ए प्लस एट अपॉन टू, तो यानी इज इक्वल टू टू ए प्लस फोर, यानी टू ब्रैकेट ए प्लस टू, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर फोर ब्रैकेट ए प्लस टू का होल स्क्वायर। हमको बताना है कि इन दोनों, इफ़ डिफरेंस तुम्हारा कितना है, फोर नाइन्टी टू है, यानी फोर ए माइनस वन का होल स्क्वायर ए प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर नाइन टू, ये तो कट जाएगा, वन टू थ्री, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए इज इक्वल टू वन टू थ्री। ये तो ए से ए कैंसिल, ये तो माइनस सिक्स से आ जाएगा, और ये तुम्हारा माइनस थ्री आ जाएगा। ये कुछ और कह रहा है यार, इसमें पता नहीं क्या है। एक काम करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ थर्टी सेवन, अगर दूसरा फिर थर्टी नाइन, फोर्टी वन, फोर्टी थ्री और फोर्टी फाइव, ये हुआ। कह रहा है कि पहला मतलब इसका इसका जो एवरेज आएगा वो नाइन सेवन सिक्सटीन, सेवेंटी सिक्स अपॉन टू, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा थर्टी एट। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, फोर्टी फोर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि स्क्वायर कितना, मतलब थर्टी एट का स्क्वायर। अच्छा, मैंने गड़बड़ किया है, ओके। ये ऐसे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आई थिंक अब मैं समझ गई हूँ। तो ये हो जाएगा फोर ब्रैकेट ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर नाइन टू। इस ये माइनस करना, ना कि वो मैं वो कर रही, तो ये तो तुम्हारा वन ट्वेंटी थ्री आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ए इज इक्वल टू वन टू थ्री। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, प्लस सिक्स ए इज इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री। तो ए यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा बीस। अब हमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो यानी टू ए माइनस थ्री, तो फोर्टी माइनस थ्री दैट इज थर्टी सेवन। आंसर इज थर्टी सेवन। हाँ, ये क्या है भाई, कुछ देख के मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं इसको बाद में करती हूँ, इसको भी बाद में करेंगे, इसको बाद में करते हैं। ये करें, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन थर्टी मिनट्स। कोई पाइप है ए, ड्यू टू, अच्छा कोई पाइप है मान लेते हैं पी, वो करता है 30 मिनट में। ड्यू टू लीकेजेस ए एंड बी पाइप द टैंक वुड ड्रेन ऑफ इन, अच्छा ये ले रहा है ड्रेन करने के लिए हाफ वन घंटा मतलब 90 मिनट्स, और बी ले रहा है ड्रेन करने के लिए 75 मिनट्स। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 90 का एलसीएम कितना होता है, 15 इंटू, अच्छा 90 और 75 का एलसीएम कितना होता है, 15, सिक्स जा फाइव जा 450, तो 30 15 जा 95 जा और 75 सिक्स जा, ये हो गया, ये माइनस में ही है। फिर कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पाइप, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ए एंड बी आर लेफ्ट ओपन। कितना समय लेगा अगर ए और बी ओपन है, तो मतलब 15 माइनस फाइव माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू 450।
तो ये हो जाएगा 15 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 450। तो x वुड बी 450, ये मिनट्स है, और अपॉन 1/60 कर लो तो आवर में आ जाएगा। तो आई थिंक ये जाएगा तुम्हारा 6 3 जा, नहीं सॉरी, 2 3 2 जा 15 जा, तो 15/8 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक एक ही ऑप्शन है 8, ये वाला, ये 7 नेक्स्ट। अ मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 की, डिस्टेंस है 90 और टाइम है तुम्हारा 4। फिर कह रहा है ही कवर्स सम डिस्टेंस बाय फुट, ही कवर्स सम डिस्टेंस बाय फुट। अच्छा, फुट से मान लो करता है एक्स एट एन एवरेज, अच्छा एक सेकेंड, ये फुट से कर रहा है एक्स और रिमेनिंग डिस्टेंस बाइक से कर रहा है, मान लेते हैं नेक्स्ट बचेगा कितना, 90 माइनस एक्स। स्पीड कितनी है तुम्हारी, इसकी 15 है और इसकी 40 है, तो एक्स अपॉन टोटल टाइम अपॉन 90 माइनस एक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू टोटल टाइम 4 गिवन है, तो इसका एलसीएम अगर 120 है तो 8x इज इक्वल टू 3, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो 8x प्लस 270 माइनस 3x इज इक्वल टू 480, तो 5x इज इक्वल टू 270 घटाओगे तो 210, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 442। सेव एंड नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सोल्यूशन ए और बी कुछ हैं, एल्कोहल और वाटर कितना है, 5:4 और 7:11। 5 liters of A is mixed with 6 liters of B. 5 liters of A, 5 liters of A मतलब एल्कोहल कितना मिक्स हो रहा है, तो मैं अगर इसको पहले बैलेंस कर लूँ तो यानी इसको मैं 2 से करूँ तो ये हो जाएगा 10 और 8। 5 लीटर्स ऑफ ए, 5 लीटर्स ऑफ ए में क्या होगा, एल्कोहल कितना होगा, मतलब ये हो जाएगा 5/9। एल्कोहल और वाटर कितना होगा, 5/9, अच्छा और एक मिनट, ये 5 है, ये 4 ही रखते हैं इसको, 5 अपॉन ये टोटल 9 इंटू 5 और 5/9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25/9 और 20। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6 लीटर्स ऑफ बी, यानी 6 लीटर्स ऑफ बी का मतलब 6/18 इंटू 7 और 6/18 इंटू 11, तो 42/66। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ अ रेशियो, और अगर इसको ऐड करेंगे, फर्दर मोर 1 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड, अच्छा तो ये आ गया है, अब हम इसको ऐड करते हैं, तो पहले दोनों को ऐड करो अगर, तो कितना बनेगा इसका, और फिर 1 1 लीटर एल्कोहल और है, पहले तो इसको ऐड करो, तो अगर मैं इसको 18 है तो ऊपर भी 18 करने के लिए यहाँ पे इंटू टू करूँ, यानी 50/18 और 18/40, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, 92/18, और यह आ जाएगा 6 6 4 10/18। फिर कह रहा है कि फर्दर 1 लीटर ऑफ एल्कोहल यानी +1 और +3, तो अगर ये गलत हुआ 8 to 10 110/18 और 16 में 54 प्लस करो तो 160/18, 18 तो कैंसिल हो जाएगा तो 1116 आएगा। हाश, सही है, मार्क फॉर रिव्यू। मैंने छोड़, पार्ट सी था ना, इसको मार्क फॉर रिव्यू कह रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट पार्ट सी पे। अब बहुत छोड़े हैं यार, इसको करते हैं। अ सर्कल, एक सर्कल है विथ अ डायमीटर, a circle of circle of the diameter of two concentric circle, the diameter of two को, अच्छा ये दो कॉमन सेंटर वाला है और इसका जो डायमीटर है वो 34 ऑफ अ स्ट्रेट लाइन CAPF इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट CF एंड इंटरसेक्ट द, अच्छा ये है CAPF एट APF, AP इज तुम्हारा 16 सेंटीमीटर, ये 16 है, फाइंड द लेंथ ऑफ CF। अच्छा, तो अगर ये 16 है, इंटरसेक्स, अच्छा लार्ज सर्कल है ये, तो हमको बताना है AP 16 है तो CF बताना है, यानी ये पूरा
ये 16 है, 16 है तो सी एफ बताना लेंथ। तो हमको ये पता है कि वो 17 है। अगर कॉमन सेंटर, अच्छा एक सेकेंड, फिर से इसको करें। अगर अगर मान लेते ये कॉमन सेंटर है सी, हमको ये पता है कि 17 और 25, ये तुम्हारा 25 हो गया और ये तुम्हारा 17 हो गया। सी ए पी एफ पता नहीं यार, इसको बाद में करते हैं। द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर इतना। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? बेस एरिया ट्रेपीजियम का क्या होता है, मतलब एरिया निकालना हो तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी 17 + 11 इनटू हाइट एरिया आ जाएगा। इनटू हाइट कितना है तुम्हारा 7, तो 17 + 7 28 इनटू 7। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इतना है तो हाइट, तो वॉल्यूम होता है तुम्हारा 2224 इज इक्वल टू बेस एरिया यानी 28 इनटू 7 इनटू हाइट। तो यहाँ से 7 आई थिंक कटेगा, 7 3 ज़ा 21, 1 2 7 1 ज़ा 7, नहीं कटेगा, सॉरी 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 सॉरी, कटना ही तो ये 4 से कटते हैं अगर, 4 7 ज़ा, और ये जाएगा तुम्हारा 4 5 ज़ा 20, फिर 4 5 ज़ा 20, फिर ये 6 जा जाएगा 7। तो आंसर आई थिंक 49 को डिवाइड करो 5 5 6 से, पर आंसर तो ऐसे मैच ही नहीं कर रहा है। आई थिंक इसका या तो फिर एरिया 1/2 और मतलब 2, तो यानी 14 7 ज़ा 90, 14, तो यानी 2 से और काटेगा ये, कुछ और कर रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको मतलब ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये हो जाता है 28, ये हो जाएगा 14। ठीक, अब ये गिवन है वॉल्यूम 2224 इज इक्वल टू बेस एरिया 14 इंटू 7 इंटू हाइट निकालना है हमको। तो पहले तो अगर मैं 98 से सीधे डिवाइड करूँ 2224 को, तो कितना जाएगा, 98 2 जा 8 2 जा 16, 196, तो 6 आएगा। ये तुम्हारा 126 264, फिर चला जाएगा ये कितना, 24 तो नहीं जाएगा, आई थिंक ये 22 ही जाएगा ये, 8 196, 8 और 7 7 तो नहीं, 22 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अरे यार, और 22 पॉइंट में और डेसिमल है ये, 6 आएगा, 0.0 जाएगा, 7 जाएगा कि 6 जाएगा, 7 करें, 9 9 8 6 कैरी 5 63 5 68, आई थिंक 6 ही जाएगा, 22.6। यार कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि वो अगर फिर से करें, अगर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 22.7 बिल्कुल क्लोज जा रहा है, बिकॉज 22.69 जाएगा जाएगा ये, तो मैं ये जाकर मार्क फॉर। अब बताओ इसमें यार, एक तो वैसे भी इतना कैलकुलेटिव है, अब इसको करें अगर, तो जॉब इंटरव्यूज टेकिंग प्लेस with 21 males and 17 females. Candidates are to be called randomly. What is the minimum number of candidates to be called to ensure that at least 2 males or 2 females have been interviewed? At least 2 males or 2 females, at least है, तो at least है यानी at least 2 males, तो 2 मेल होगा तो 2/21। नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हाँ नहीं पता, इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं अगर, नहीं ये नहीं देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। बाइनरी मुझे पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रहा है, क्या ये कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ये करते हैं अगर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द लाइन, अगर ये कोई लाइन है 10x + 24y इज इक्वल टू 6, और ये अगर परपेंडिकुलर 2 गिवन है और ये a, 2 है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसे होता है 10a + 24 2 अपॉन √10² + 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस हो जाती है 2, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 10a, और 10 का स्क्वायर होता है तुम्हारा, ये हो जाएगा फिर 26 पूरा, तो ये जाएगा 26 टू 10a इज इक्वल टू 52 - 48, तो 52 - 48 तुम्हारा 4 हो जाता है,
तो ए की वैल्यू गलत है, कुछ तो और गलत है। 10a + 48 अपॉन दिस 48 - 6 अगर कर लो और 42। एक सेकेंड, ये ऐसे होता है, सॉरी, ये ज़ीरो है तो ये हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस 24 इंटू 2 माइनस का 6 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। डिस्टेंस 2 है तो 10a प्लस 48 माइनस 6 अपॉन ये तो 13 आई 26 आएगा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ चला जाएगा तो 52 आएगा। तो ये हो जाएगा 48, ये हो 42 और ये हो जाएगा 10। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। सेव एंड नेक्स्ट। 16 नंबर। अरे यार, इसको वेरिएंस निकालना अगर 57, 64, 43। एक काम कर, एक चीज़ निकालते हैं, या तो वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा तो भाई 67, 49, 59, 44, 47, 61 और 59। तो इसको प्लस करें। 7 4 11 3 14 7 21, ये क्या था, 49 था ना ये। 7 4 11 11 3 14 7 21 30 39 39 40 44 44 प्लस 51 प्लस 60 6 5 11 6 6 6 12 5 17 4 21 27 31 36 40 44 50 55। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10, यानी 55 उसका एक्स बार मीन आ जाएगा। अब हमको निकालना है अगर, तो x माइनस एक्स बार 2 और 64 मतलब 55 माइनस 64 करोगे तो ये 9 आएगा। 43 करोगे तो ये 12 आएगा। 67 करोगे तो ये 12 आएगा। 49 करोगे तो 6 आएगा। ये क्या था, 59 करेंगे तो 4 आएगा। और ये 44 है ना, ये 44 करेंगे तो ये 11 आएगा। 47 करेंगे तो 8 आएगा। 61 करेंगे तो 6 आएगा और ये 4 आएगा। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 81 + 144 144 36 16 121 64 36 16 415 4 9 415 4 9 4 13 6 19 6 25 26 4 30 36 42 carry 4 8 4 12 4 16 4 20 23 24 2 26 32 35 36 carry 3 3 4 5 6 6 है 662। तो तुम्हारा इसका वेरिएंस कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन और वो, तो आई थिंक ये तुम्हारा 66 62 अपॉन 10, तो 66.2। और एक ही ऑप्शन है ये, सेव एंड नेक्स्ट। 20th इसको करें अगर, r² + t² इज इक्वल टू t स्क्वायर है, नहीं t की पावर -2 है, तो यानी 1/t² है। 1/t² 476 - r की पावर 4। तो ये r की पावर 4 इज नहीं, r² t² प्लस t की पावर 4 इज इक्वल टू 476 - r की पावर 4। तो r की पावर 4, ये क्या बात है। अच्छा, ये ऐसे है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि टी r प्लस t इज इक्वल टू 28 - r² अपॉन t। तो यानी RT प्लस t² इज इक्वल टू 28 - r²। अच्छा, क्या निकालना है। अच्छा, इसको स्क्वायर कर दो अगर, पता नहीं क्या कह रहा है ये, कुछ भी कह रहा है ये। 21 देखते हैं। हाउ मेनी, समय बचा नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स, इतना ये नहीं पता।
कुछ ज़्यादा ही लेंदी नहीं बना रहे हैं, या मुझे ही ऐसा लग रहा है। ये ऐसे जाएगा, सर्कल है ये। समय बचा नहीं है, मैं एक काम कर रही हूँ, रीजनिंग में जो बहुत छोड़े हैं वो देखते हैं। और 10th वाला छोड़ा था, तो इसको कैसे करेंगे? 14। तो मेरा जो स्कोर है दैट इज़ 129, एंड जनरल इंटेलिजेंस में 40.5 है, अवेयरनेस में 17.5 है, कॉन्स में 31 है, और इंग्लिश में 40 है। हम्म मैथ्स में तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, मैथ्स बहुत लेंदी थी, या मुझे ही लगी पता नहीं। रीजनिंग, इंग्लिश। So this is my score. Please do share your score also in the comment section. And thank you guys for watching the video.